एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां नानहेंग ये सोच रहा होता है कि इसके पहले मैं कोई प्लान बनाता। ये मिंग ने इतनी सारी चीजें बोल दी, क्या ये मिंग और जनरल चू मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं ताकि वो लोग मुझे उसमें फ्रेम कर सकें और जनरल चू को पॉलिटिकल स्कोर मिल जाए। इसके बाद ये मिंग कहती है कि अगर आपको नानहेंग से डर लग रहा है तो मैं जनरल चू को भी हमारे साथ आने के लिए कह सकती हूँ और हम तीनों मिलकर नानहेंग को हरा देंगे। जिस पे नानहेंग बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल की बेटी हैं और जनरल चू भी एक मिलिट्री ऑफिसर हैं जो राजा को पसंद है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और वार्निंग रिवर क्रिसेंट किसी भी बड़े इंसान को नाराज नहीं करना चाहेगा। जिसपे येमिंग बोलती है कि आप चिंता मत करिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी और वैसे भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जनरल चू आपकी रक्षा जरूर करेंगे, वो एक लॉयल इंसान है। इसके बाद वहीं छुपे जनरल चू ये सब सुन रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि येमिंग मुझ पे कितना ज्यादा भरोसा करती है तो मुझे भी उस पर उतना ही भरोसा करना चाहिए और ये ख्याल हटा देना चाहिए कि उसका और ली शीलियू का कुछ भी चल रहा है। इसके बाद येमिंग बोलती है कि जनरल चू मेरे फियांसे हैं, अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जिसपे नानिंग पूछता है कि तुम्हें उस पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है, तो येमिंग बोलती है क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरी ही तरह वो भी नानिंग से नफरत करते हैं और एक भी जान नहीं जाने देंगे। इसके बाद येमिंग बोलती है कि आप ऑटम रॉयल हंटिंग के बारे में जानते हैं जो 19 साल पहले हुई थी। इसमें नानिंग पूछता है कि आप भी इसके बारे में कुछ जानती हैं क्या, तो येमिंग बोलती है हाँ, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि मैं जानती हूँ कि नहीं, बल्कि पॉइंट ये है कि रानी चू युरोंग उसी असैसिनेशन में मरी थी जो रिलेटेड था नानहेंग से। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ राजा की गोद में रानी होती है और उनको एक तीर लगा होता है और सामने नानहेंग बैठा होता है और राजा उसके ऊपर तलवार चलाते हुए कहते हैं कि ये रास्ता महल की तरफ नहीं जाता, तुमने झूठ बोला था। फिर यिमिंग बताती है कि रानी जनरल चू की आंट थी और उनकी माँ के मरने के बाद रानी ने ही उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया था और वो किसी और को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसके कई सालों बाद वो गार्ड बने और बहुत ही ज्यादा लड़ाइयों में भी पार्ट लिया, पर वो ना कभी घबराए ना डरे क्योंकि उन्होंने रानी के मेमोरियल के सामने ये वादा लिया था कि वो हर तरह से स्ट्रांग बनेंगे। पर नानहेंग वो बहुत ही अलग था। रानी के मरने के बाद भी उसने अपनी गलती को पछतावा नहीं किया, बल्कि और ज्यादा हार्टलेस बन गया और मासूम लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि उसने पावर पाने के लिए अपने पुराने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद ये मिंग बोलती है कि भले ही आप और जनरल चू का ओरिजिन एक नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही जस्टिस के लिए आगे आएंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि आप शानू और यन लोग को अपने भाई जैसा ट्रीट करते हैं और इनोसेंट लोगों की मदद भी करते हैं। इसके बाद ये मिंग जनरल चू की बहुत सारी अच्छी चीजें बताने लगती है जिसमें नानहिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बस करो। जिसपे ये मिंग बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, जिसपे नानहिंग बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम्हारे दिल में भले ही दोनों नानहेंग और जनरल चू मिलिट्री कमांडर हैं, लेकिन नानहेंग एक क्रूअल और हार्टलेस इंसान है जो लोगों को मार देता है अपने फायदे के लिए, और वहीं जनरल चू एक अच्छा इंसान है जो लोगों की जान बचाता है। मिस सॉन्ग, आप काम करने के लिए एक अच्छी पार्टनर नहीं है। जिसमें येमिंग बोलती है क्यों, तो नानहेंग बोलता है क्योंकि आप प्यार में अंधी हो गई है और सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रही है। तो येमिंग बोलती है नहीं, मैं प्यार में अंधी नहीं हुई हूँ, और नानहेंग वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी जनरल चू जिस अलमारी में होते हैं उसमें उनसे हल्की सी हलचल हो जाती है, जिसमें नानहेंग मुड़कर देखता है और उस अलमारी की तरफ 3 नीडल फेंक देता है और वो नीडल उस अलमारी के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी जनरल चू दरवाजा खोल कर बाहर आते हैं और अपना चाकू नानहेंग की तरफ फेंक देते हैं और खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और पीछे पीछे नानहेंग भी खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। तो येमिंग बोलती है कि दो दो लीशियू ये ऐसे कैसे हो सकता है, और नीचे कूद कर दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। जिसपे शानू यन लॉन्ग से पूछते हैं कि इसमें से असली चीफ कौन से हैं, तो वो भी बोलते हैं कि ये वाले नहीं, वो वाले। फिर वहां पर येमिंग आ जाती है और वो शानू से पूछती है कि असली चीफ कौन से हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हम भी नहीं जान पा रहे हैं। तब तक वहाँ पे शानवांग आ जाते हैं और बोलते हैं वही असली है जो ज्यादा अच्छे से लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई करते हुए नानहेंग जनरल चू का मास्क हटा देते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये जनरल चू है। पर तभी जे शियांग जनरल चू को तलवार देते हैं और वो नानहेंग को मारने ही वाले होते हैं कि तब तक बीच में येमिंग आ जाती है, जिसको देखकर जनरल चू तलवार हटा लेते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना, जिसमें येमिंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और येमिंग मनी मन सोचती है भले ये कहे जैसे भी हुआ हो पर मैं इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने दूंगी। और फिर वो सबसे कहती है यहाँ पे ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जनरल चू को जरूर किसी ने ट्रिक किया होगा, तभी तो वहाँ वो ली शिलियू जैसे डिस्गाइज बन के आए हैं। लेकिन तभी शानू बोलता है लेकिन इन लोगों ने हमारे चीफ को वेपन की चोरी के लिए अक्यूज किया है और उन्हें अरेस्ट करने आए थे। फिर ये मिंग जनरल चू के पास जाकर बोलती है कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता था, और फिर जनरल चू कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये मिंग वापस आकर बोलती है कि मुझे जनरल चू ने बताया कि ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन तभी शानू बोलता है कि जनरल चू ने तो कुछ बोला ही नहीं, जिसपे ये मिंग बोलती है कि तुम चुप रहो, और फिर बोलती है कि सब लोग चलो हैंडशेक करो और फ्रेंडशिप करो। फिर वो जनरल चू को बोलती है कि आप चलिए हैंडशेक करिए, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो मिस्टर ली यानी नानहेंग के पास जाती है और उनको बोलती है कि आप ही इनिशिएटिव ले लीजिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो वो नानहेंग का हाथ पकड़कर और जनरल चू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। अंदर जाने के बाद ये मिंग बोलती है कि हम तीनों नानहेंग के अगेंस्ट टीम करने वाले हैं और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जिसपे नानहेंग बोलते हैं कि मैंने इनके साथ काम करने के लिए अभी हाँ नहीं कहा है, और वैसे भी इन्होंने आज जो भी यहाँ किया उसके लिए इन्हें सॉरी बोलना नहीं चाहिए। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि मुझे किसको सॉरी बोलना है ये तो पता चले। तो ये मिंग बोलती है कि हाँ, आप अपना मास्क हटाकर दिखा दीजिए कि आप कौन है। जिसपे नानहेंग बोलते हैं कि बचपन में मेरे मुंह पे एक स्कार था और मैं अपना चेहरा कवर ही रखना चाहूंगा। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि नानहेंग भी
यही है, तुम चलो मेरे साथ उससे मिलने। तो जिसपे नानहिंग बोलते हैं कि पहले तुमने चाल चली मेरा और नानहिंग का कनेक्शन बनाने में। जिसपे येमिंग बोलती है कि हाँ, ये नानहिंग के साथ काम नहीं कर सकता, ये तो नानहिंग को कर्स वर्ड्स बोल रहा था मेरे सामने उस दिन। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तुम्हें मैं इनवाइट कर रहा हूँ नानहिंग से एक साथ मिलने के लिए, ताकि तुम खुद को इनोसेंट प्रूव कर सको। जिसपे नानहिंग बोलता है और मैं खुद को इनोसेंट क्यों प्रूव करूँ, और वैसे भी नानहिंग एक प्रिंस है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तो क्या मैं तुम्हें वापस से कैपिटल ले चलूं इंटरोगेशन करने के लिए। जिसपे येमिंग बोलती है कि बस हो गया, और बोलती है कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम यहाँ नानहिंग के अगेंस्ट काम करने आए हैं, ना कि एक दूसरे से लड़ने। और वैसे भी अगर आप दोनों अपने आप को इतना ही ज्यादा महान समझते हैं तो क्यों ना नानहिंग से लड़ें, वैसे भी वो आज यहाँ है। फिर येमिंग उन दोनों से पूछती है कि बताओ क्या हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। जिसपे वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, तो येमिंग बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ काम करना नहीं चाहते, मैं अकेले ही काम कर लूंगी। जिसपे जनरल चू से रुकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस पर भरोसा करती हो तो मैं भी उस पर भरोसा करूंगा। फिर जनरल चू बोलते हैं कि आज तुमने जो भी कहा उसमें एक बात सही थी कि मैं येमिंग के अफेक्शन का हकदार नहीं हूँ, और इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ दिल से करूंगा, और मैं अभी जा रहा हूँ नानहिंग को थोड़ा सा भटकाने के लिए। और वहां से चला जाता है। और तभी शैंगवांग आते हैं और कहते हैं चीफ आपसे कोई मिलना चाहता है। फिर उसके बाद शैंगवांग और नानहिंग मिलकर नानहिंग के कपड़े जल्दी जल्दी उतारते हैं ताकि वो 7 प्रिंस की तरह जनरल चू से मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ जनरल चू 18 प्रिंस के साथ होते हैं, और 18 प्रिंस उनसे कहते हैं कि तुमने ली शिलियो के साथ पार्टनरशिप क्यों कर ली। तो उसपे जनरल चू बोलते हैं कि मैं अभी भी भरोसे से नहीं कह सकता कि ली शिलियो नानहिंग के साथ काम नहीं करता। तो इसमें 18 प्रिंस बोलते हैं कि तुमने ये मिंग की इच्छा क्यों पूरी की। जिसपे जनरल चू बोलते हैं क्योंकि ये एक सेटअप है स्नेक को उसके होल से बाहर निकालने का। उसके बाद शैंग वांग जनरल चू और 18 प्रिंस को लेकर नानहिंग के पास आते हैं, और नानहिंग जनरल चू को बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाने आए हो 18 प्रिंस की तरफ। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि 18 प्रिंस बहुत ही अच्छी सोल है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जिसपे नानहिंग थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन फिर वो जनरल चू को बोलते हैं क्यों ना आज तुम यहाँ मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन अगर मुझसे डरते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिसपे जनरल चू और 18 प्रिंस वहाँ पर बैठ जाते हैं। नानहिंग और जनरल चू कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन 18 प्रिंस बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं और बोलते हैं ये खाना तो महल से भी ज्यादा अच्छा है। और तभी वहाँ पर शैंगोंग आते हैं और कहते हैं कि अब आ रहा है डेजर्ट और फ्रूट, और शैनू और एक और शोल्डर उसे लेकर आ रहे होते हैं। तभी नानहिंग जनरल चू से कहते हैं कि तुम आज जानबूझकर यहाँ आए थे ताकि तुम मेरा कनेक्शन ली शिलियो के साथ बना सको, है ना। जिस पे जनरल चू बोलते हैं कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। इधर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ जो शैनू और एक सोल्जर होते हैं वो जनरल चू की तलवार के ऊपर अपनी टेबल रखते हैं। वहीं नानहिंग बोल रहे होते हैं कि तुम अपने होश में तो हो, मैं इतने छोटे मोटे इंसान के साथ क्यों अलायंस करूंगा। लेकिन तभी शैनू एक फ्रूट का बोल रखने जा रहे होते हैं कि वो गिर जाता है। जिसपे शैंगवांग बोलते हैं कि मैं दूसरी प्लेट लगा देता हूँ, पर नानहिंग बोलते हैं कि नहीं अब मेरा मन नहीं है, और वहां से चले जाते हैं। फिर शैंगवांग नानहिंग के पास आते हैं और बताते हैं कि हाँ हमने तलवार चेंज कर ली। जिसमें नानहिंग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी शैंगवांग बोलते हैं कि ये मत भूलना कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर इस पे नानहिंग कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अचानक भागने लगते हैं, और उनके पीछे पीछे शैंगवांग भी भागने लगते हैं। फिर जल्दी जल्दी शैंगवांग और नानहिंग मिलकर नानहिंग के कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और फिर शैंगवांग के बाल नानहिंग के कपड़े में फंस जाते हैं। जिसपे नानहिंग वापस अपना चाकू निकाल लेते हैं। जिसपे शैंगवांग बोलते हैं कि मुझे दो, मैं ही काट लूंगा। और फिर शैंगवांग अपने बाल काट देते हैं। और फिर शैंगवांग शैनहू और युनलोंग खाना लेकर आते हैं येमिंग के लिए। जिसमें शैंगवांग फ्लूट बजा रहे होते हैं, लेकिन तभी येमिंग बोलती है कि हाँ मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन आपके चीफ कहाँ है। जिसपे शैंगवांग बोलता है कि चीफ आपसे मिलने के लिए येमिंग बेकरार हो रही है। तब वहाँ पर नानहिंग आते हैं और कहते हैं तुम लोग बाहर जाओ। और फिर येमिंग से बोलते हैं कि आप इन लोगों को माइंड मत करिएगा, ये लोग ऐसे ही हैं। जिसपे येमिंग बोलती है कि आपके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। फिर तभी येमिंग बोलती है कि आपने अभी तक मेरा गिफ्ट नहीं खोला, ये लीजिए खोलिए। और वो उनको बॉक्स थमा देती है। गिफ्ट खोलने पर उसमें एक मास्क होता है जो सिर्फ नाक तक होता है, व्हाइट और रेड कलर का। इसमें नानहिंग सोचते हैं कि ये कैसा गिफ्ट है, लेकिन तभी येमिंग पूछती है कि ये क्यूट है ना। और बोलती है कि भले ही आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाहती थी मेरी जान बचाने के लिए। इसमें नानहिंग यूर वेलकम बोलते हैं, और तभी वहाँ पर जनरल चू आ जाते हैं, और येमिंग उनसे पूछती है कि तुम तो नानहिंग के साथ थे। तो जिसपे जनरल चू बताते हैं कि वो चला गया, और बोलते हैं कि चलो मैं भी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, देर हो गई है। जिसपे येमिंग बोलती है कि डिनर अभी लग गया है और मैंने खाया भी नहीं है। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तुम्हारे पापा परेशान हो रहे हैं। और ये कहकर येमिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि येमिंग कहती है कि मैं फिर कभी बात करती हूँ मिस्टर ली, और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ फुगुई को दिखाया जाता है कि वो 18 प्रिंस से पूछ रहे हैं कि आपने 7 प्रिंस को देखा। तो 18 प्रिंस फुगुई से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी मिट्टी से खेलते हो। जिसपे फुगुई बोलते हैं कि मैं मिट्टी से नहीं खेल रहा था, वो तो कोई इंसान था जिसने मेरे सर पर वो फूल का गमला गिरा दिया। और बोलता है कि क्या आपने 7 प्रिंस को देखा। फिर बोलता है कि रहने दीजिए, आप लोग से पूछना बेकार ही था। फिर 7 प्रिंस के मेंशन में दिखाया जाता है कि नान हैंग एक लेटर खोलता है जो कि सेंसर याओ ने दिया होता है। फिर उसके बाद 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि सेंसर याओ नानहिंग को आकर बताते हैं कि जनरल चू को लालटेन फेस्टिवल की सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए दिया गया है राजा के द्वारा, और अगर वो ये जिम्मेदारी संभालने में सक्सेसफुल हो गए तो उनके लिए लोगों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसपे सेंसर याओ बोलते हैं कि रात दिन जग कर मैंने एक प्लान बनाया है, आपकी इजाजत हो तो कल मैं राजा के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा कि जनरल चू को इस पद से हटा दिया जाए, और फिर जनरल चू और उनके आदमी पर हम लोग अटैक कर देंगे जब तक वो लोग हार नहीं मान लेते। जिसमें नानिंग कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो सेंसर याओ बोलते हैं कि अगर ये इस चीज में कामयाब हो गया तो राजा इसको प्रमोट कर देंगे, और हो सकता है आर्मी लीड करने का भी मौका दे दें, और ऐसे जनरल जो और पावरफुल हो जाएंगे और फिर 18 प्रिंस की मदद करेंगे, और ऐसे अगर हुआ तो आपका सपना कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। जिसमें नानिंग बोलते हैं कि चुप रहो, मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। फिर नानिंग वहाँ पे पड़े उस मास्क को देखता है जो येमिंग ने उसे दिया था। फिर उसे देखता है और फिर बगल में पड़े एक बॉल में पानी में डाल देता है।
फिर दूसरे दिन कोर्ट में राजा बोल रहा होता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो कैपिटल प्रीफेक्ट यानी जनरल चू को मैं लाडेन फेस्टिवल की जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ सेंसर याओ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपत्ति है और कहते हैं कि भले ही जनरल चू प्रीफेक्ट है लेकिन वो इस जॉब के लिए अच्छे इंसान नहीं है और बोलते हैं कि इस एडिक्ट को विड्रॉ किया जाए, जिसपे बहुत वहाँ लोग रहते हैं जो सहमति जताते हैं। लेकिन राजा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरा फैसला है कि जनरल चू यानी कैपिटल प्रीफेक्ट लालटेन फेस्टिवल की जिम्मेदारी संभालेंगे और सेंसर याओ को 20 बार केन किया जाएगा और उन्हें डिमोट कर दिया जाएगा इन्वोकेटर बनने के लिए कोर्ट में। फिर उसके बाद जनरल चू येमिंग को ये सब बता रहे होते हैं, जिसपे येमिंग बोलती है कि सेंसर याओ लेकिन वो तो नानिंग के लिए काम करता था ना। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि हाँ, राजा ने उसकी पावर कमजोर करने का फैसला किया है। जिसपे येमिंग सोचती है कि ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, क्या सच में स्क्रिप्ट चेंज हो रही है और एंडिंग बदल जाएगी। और फिर जनरल चू बोलते हैं कि ऐसे ही 18 प्रिंस राजा बन जाएंगे और फिर वो येमिंग को बोलते हैं कि तुम्हें साउथ बहुत ज्यादा पसंद है ना, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम साउथ में रहने लगेंगे। जिसपे येमिंग पूछती है कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स से हटने का मौका मिले तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तुम तो जानती ही हो। तो येमिंग बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तुम ये सारी बातें अभी क्यों कर रही हो। जिसपे येमिंग बोलती है कि मिस्टर ली ने कल मुझसे नानहेंग के ओपिनियन के बारे में पूछा था। ये सच है कि नानहेंग बहुत ही ज्यादा हार्टलेस पर्सन है, पर हो सकता है कि कोई चांस हो ये सारी चीजें बदलने का। लेकिन तभी वहाँ पर येमिंग की एक दासी आ जाती है और बताती है बैड न्यूज़ है। फिर जनरल चू और येमिंग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जनरल चू के सारे आदमी जख्मी होते हैं। तो वो रोंग हुआ से पूछते हैं कि तुम लोग तो बैंडिट्स को पकड़ने गए थे ना। जिस पे रोंग हुआ बोलते हैं हाँ, लेकिन उन बैंडिट्स ने हमें सिटी से 10 मील दूर ले गए और जब तक हम लोग कुछ देख पाते उन लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लोसिव फोड़ दिए, जिससे हमारे आदमी की ये हालत हो गई है। तो जनरल चू पूछते हैं कि कौन सी माइन। तो रोंग हुआ बोलते हैं कि वही वेस्टर्न माइन। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि वही जहाँ पे सेंसर याओ डिच हुए हैं। तो उस पे रोंग हुआ बोलता है कि हाँ। इस पे जनरल चू बोलते हैं कि नान है मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो येमिंग से बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी लगता है कि चीजें बदल सकती हैं। जिस पे येमिंग बोलती है कि हमें एक अच्छे प्लान के साथ आना होगा उसे रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग रिवर क्रेसेंट में एक आदमी को शैन हूँ और उसके आदमी मार रहे होते हैं और वहाँ पर नानिंग बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। फिर शैन हूँ बोलते हैं कि तुम्हें कि सेंसर याओ की पनिशमेंट तुम्हें ही करनी थी है ना। और फिर शैंग वांग बोलते हैं कि तुम्हें पैसे दिए गए थे उसके सारे फ्रेजाइल पार्ट पर मारने के लिए। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा होता है, जिसपे शैन हूँ बोलता है कि कन्फेस करो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, सब बताओ। लेकिन तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आ जाता है और बोलता है बैड न्यूज़ है, येमिंग आ गई है। तो इस पे शैंग वांग बोलते हैं कि जल्दी करो, इस प्लेस को साफ करो, सारे एविडेंस मिटा दो और एनिमी को थोड़ा देर इधर उधर भटकाते रहो। तो ऐसा ही हो रहा होता है जब तक एक सोल्जर येमिंग को यहाँ ले आ रहा होता है। सारी सफाई हो चुकी होती है लेकिन फिर भी येमिंग देख लेती है उस इंसान को जिसे वो लोग मार रहे होते हैं और फिर अंदर जाने पर दिखता है कि वहाँ पर सारे लोग आराम से बैठे होते हैं और शैंग वांग बताते हैं कि चीफ अभी यहाँ पर कुछ बोलने ही वाले थे और हमारे साथ चेस खेल रहे थे ताकि हमारा दिमाग अच्छा रहे। और फिर येमिंग बोलती है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। और फिर जब येमिंग और नानहेंग अकेले होते हैं तो भी शैंग वांग, शैन हूँ और यून लोंग छुप के सुन रहे होते हैं। जिसमें नानहेंग पूछते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि जो तुम्हें इतने प्राइवेटली बात करनी थी। जिसमें येमिंग बोलती है कि जीने और मरने का सवाल है। जिसमें नानहेंग बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो येमिंग बोलती है कि आप अपना कान इधर ले आइए। वो ले आते हैं तो शैन हूँ बोलता है कि क्या ये लोग किस कर रहे हैं। तो शैंग वांग बोलता है कि हाँ फ्लर्ट ही करेंगे और क्या कर सकते हैं, मर्डर की बातें थोड़ी ना कर रहे होंगे। और वहीं पर नानहेंग बोलता है कि नानहेंग को मारना, वैसे भी मैं तुम लोग के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ, नानहेंग को मारना तो दूर की बात है। नानहेंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डेथ विश है तो जाओ तुम खुद ही उसे मार लो। और ये बोलकर जा रहे होते हैं कि येमिंग बोलती है रुको, और बोलती है आपने पूछा था ना कि मैं जनरल चू पर भरोसा क्यों करती हूँ और नानहेंग पर नहीं। और बताती है कि आपको पता है कि नानहेंग के पीपल ने एक माइन को उड़ा दिया जहाँ पर शैन्यू की आर्मी थी और अगर हल्की सी भी चूक हो जाती तो कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। तो नानहेंग बोलता है कि माइन उड़ा दी। जिसपे येमिंग बोलती है कि हाँ, रॉन्ग ने खुद देखा, बहुत सारे शैन्यू सोल्जर इंजर्ड भी हैं। जिस पे नानिंग बोलते हैं कि क्या तुमने सच में चेक किया। तो येमिंग बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ चेक किया। जिस पे नानिंग बोलते हैं कि अच्छा अब मैं समझा, कोई भी बुरी चीज अगर की गई हो तो वो नानिंग ने ही की है। चाहे एक वेंच ने ईस्ट में अपना एक अंडा खो दिया हो तो वो नानिंग ने चुराया है। अगर एक विंड ओवर ने वेस्ट में दारू पी ली है और फाइट कर रहा है तो वो जरूर ही नानिंग से रिलेटेड होगा, है ना। जिस पे येमिंग बोलती है कि पता नहीं किसको पता है कि वो इनोसेंट है भी या नहीं। वैसे भी उसका घर वेस्ट से ज्यादा दूर नहीं है और रही बात ईस्ट की तो वो वहां जाता ही होगा कभी ना कभी। और कौन जानता है कि वो कितने संगीन अपराध कर रहा है हर रोज। फिर येमिंग बोलती है कि आपकी तरह मैं भी सोचती थी कि ये सारी चीजें सच नहीं हो सकती हैं और मुझे बस नानहेंग से खुद को बचाना था। लेकिन उस रात जिस दिन डांसर मेरी वजह से मरने वाली थी मेरी फीलिंग्स बदल गई। इसमें नानहेंग बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जिसपे येमिंग बोलती है लेकिन उस डांसर की जान खतरे में तो मेरी वजह से ही पड़ी ना। मैं तो बस ऐसे ही सोचती रही कि मैं ये स्टोरी चेंज कर सकती हूँ और ये दुनिया भी, लेकिन मेरी वजह से वो डांसर रॉन्ग हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे ही हर्ट हो रहे हैं। अगर मैंने स्टोरी लाइन को छेड़ा नहीं होता तो हो सकता है ये सारी चीजें नहीं हुई होती। और अब जब मैंने ये काम कर दिया है तो मैं बीच रास्ते में इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। बोलती है कि हाँ मैं आपको यूज कर रही हूँ एलिमिनेट करने के लिए नानहेंग को। इसके बाद येमिंग बोलती है अगर, और नानहेंग कुछ बोलने ही वाला होता है तो येमिंग कहती है कि मैं आपके खिलाफ अपने पिता और जनरल चू को सबूत दे दूंगी और कह दूंगी कि आप यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चला रहे हैं और आपकी सालों की मेहनत जाया चली जाएगी। जिस पर नानहेंग बोलते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिस पर येमिंग बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज अगर बॉर्निंग रिवर क्रेसेंट में हो रही है तो वो आपकी ही जिम्मेदारी है। और वहीं दूसरी तरफ शैंग हुआ, शैन हूँ और यून लोग वहां से चले जाते हैं और नानहेंग बोलते हैं कि तुम कितनी ज्यादा फिकल वुमेन हो। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है।